हे एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो सारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6, 7 एंड 8 इन सारे बच्चों को थोड़ा बेसिक लेवल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाया जा रहा है न्यू एनसीईआरटी में। और जो क्लास 7th में है उनमें थोड़ा एडवांस है और क्लास 8 में भी एडवांस ही है। तो आपको पहले अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखनी है तो आपको सबसे पहले रूल्स आना चाहिए कि टेंसेस सारे रूल्स क्या होते हैं, सारे टेंसेस क्या और उसको चेंज कैसे करते हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको टेंसेस में कन्फ्यूजन है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है ये टॉपिक, और अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए उस सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, पहचानना पड़ेगा टेंस को, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें दो पार्ट्स होते हैं टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। एक होता है रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है, जैसे कि रिया सेट जो कहा गया है, ये लाइन जो है इतना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, और ये इन्वर्टेड यानी कोटेशन के अंदर का जो लाइन है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और रिया सेट रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी रिपोर्ट कौन कर रहा है, रिया। एंड क्या रिपोर्ट कर रही है, आई विल कॉल यू टुमारो। मतलब रिपोर्टेड जो है वो कोटेशन के अंदर का है, और रिपोर्टिंग रिया सेट जो है वो इन्वर्टेड मतलब कोटेशन के बाहर का जो है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में होता है तो यहाँ जो भी टेंसेस अंदर के होते हैं उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमने टेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसको चेंज करने का रूल आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है और रूल उसके क्या है। तो रूल क्या है, देखो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर टेंस दिया है तो आपको पास्ट सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि जो भी प्रेजेंट का है वो पास्ट में हो जाएगा, और सिंपल पास्ट में अगर है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस ये 6 टेंसेस के आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं और बाकी के नहीं बनेंगे। अगर विल, शैल, कैन, मे, मस्ट ये सारे आ जाते हैं तो आपको उसके विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट का हैड टू। यहाँ पे आपको मॉडल के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे और वर्ड्स चेंज होते हैं। अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में दिस आया हुआ है तो वो चेंज हो जाए होके क्या बनेगा, दैट। नाउ है तो देन, टुडे है तो दैट डे, और टुमारो है द नेक्स्ट डे, स्टरडे द प्रीवियस डे, हियर का देयर, एंड नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। ये जितने भी दिया हुआ है ना, इसमें मेन कंफ्यूजन बच्चे करते हैं, इसको भूल जाते हैं इनडायरेक्ट पे चेंज करते टाइम, और इसी में इनके मार्क्स कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको एकदम से रटना है, एकदम से लर्न करके रखना है इनको हमेशा दिमाग में, और टेंसेस के रूल्स भी आपको दिमाग में होने चाहिए। सो आई होप आपको रूल अभी क्लियर हो गया। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसमें कि इसको कैसे चेंज करना है। तो आपको बस रूल्स ध्यान रखना है, टेंस ध्यान रखना है। तो ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच में आपके है आई ईट एप्पल। तो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, V2 आ जाता है ना, V2 आता है तो वर्ब V2 हो जाएगा। तो इसका हम चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे हम। ही सेड रिपोर्टिंग है तो ही सेड को ही सेड रखेंगे, ही सेड दैट, और कोटेशन को हटा के लगाएंगे दैट। ही सेड दैट आई इज अ फर्स्ट पर्सन। जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है ना तो उसको हम चेंज करके लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है हमारा ही है, तो ही का जो सब्जेक्ट है वो हमारा हो जाएगा ही के अनुसार, ही के अनुसार सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। क्योंकि जो आई है, आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ही है उसका सब्जेक्ट, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे आंसर इसका ही हो जाएगा। ही ईट का सेकेंड फॉर्म एट एप्पल्स। बस दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे इसको। शी सेड आई एम स्टडिंग फॉर द टेस्ट सॉरी। तो शी सेड जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे दैट she said that I will be changed according to the subject of the reporting speech. तो here is the subject is she, तो she will be she, यानी she को अगर चेंज करेंगे she हो जाएगा she। I am, तो am will be changed into was, क्योंकि she के साथ was आएगा, ये past continuous में चला जाएगा। I was studying, yes TUDYING studying for the test। अंडरस्टूड बच्चों, ये इजी सा है, आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस करो। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। दे सेड उन्होंने कहा, तो दे सेड को एज इट इज दे सेड दैट, कोटेशन को हटाएंगे तो दैट। टेंस समझो, टेंस कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और हमारा जो इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वी इज अ फर्स्ट पर्सन, तो ये चेंज होगा दे के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा दे हैव का क्या हो जाएगा हैड, फिनिश्ड क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है। आवर का क्या हो जाएगा देयर, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार दे है ना इसमें, इसलिए दे के हिसाब से देयर हो जाएगा, देयर वर्क। दैट्स इट, खत्म। आपको टेंस बस पहचानने हैं और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो इसमें क्या कह रहा है, ही सेड उसने कहा, तो ही का ही सेड हो जाएगा, ही सेड दैट आई हैव बीन, तो आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो इट विल बी ही। हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन,
हैड बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इट विल बी ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। सेकेंड है, आपको ऐसे सारे आपको समझ में आ गया है, तो आपको सब बस टेंसेस समझने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ विल है, विल वाला चेंज होगा शी शेड। विल आई का हो जाएगा, दैट के बाद लगाएंगे, आई का क्या हो जाएगा आप बताओ, सोचो जरा। आई ऑब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी विल का क्या हो जाएगा, वुड। शी वुड कॉल यू टुमारो, शी वुड कॉल यू टुमारो का हमने क्या पढ़ा था, द नेक्स्ट डे। तो ये जो जितने भी बाकी हैं आप इनको करके दोगे आप आंसर में, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो माइट, और मस्ट है तो हैड टू आ जाएगा, यहाँ पे हैड टू आ जाएगा, यहाँ पे माइट आ जाएगा, और कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। वाज वर्किंग तो क्या हो जाएगा, आई विल बी चेंज, तो आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विजिटेड है, इट इज अ पास्ट सिंपल पास्ट, तो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो ये हमारा सिंपल टेंस कन्वर्ट करने वाला सेंटेंसेस था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद इंपरेटिव भी सीखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना होता है। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन दो टाइप के सेंटेंसेस को सीखने के लिए आपको आज की वीडियो दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको जो भी सिखाया गया है टेंसेस के बारे में वो आपको लर्न करना है, सारे टॉपिक आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कैसे मॉडल्स को चेंज करते हैं, वर्ड चेंज कैसे होता है। अगर ये सारी चीजें दिमाग में है तो आप नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी WH वाले वर्ड्स वाले सेंटेंसेस और इंपरेटिव आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर आपने जो सेंटेंसेस मैंने छोड़ रखे हैं आप उनको एज अ होमवर्क करना और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर कमेंट करना। थैंक यू सो मच।